नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। केंद्र सरकार अब इसे बिल बनाकर लाना चाहती है और इसकी गतिविधियां भी देखी जा रही है। इस वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर झारखंड की राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस विषय पर कहा कि एक और जहां राज्य में एक साथ चुनाव संपन्न नहीं हो पाता, वहीं भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा, आज जिस प्रक्रिया से चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें दोबारा चुनाव के कई विकल्प खुले हैं, लेकिन भाजपा इस विकल्प को खत्म करना चाहती है। दरअसल इसके पीछे मंशा ये है कि भाजपा चुनाव पर खर्च के बहाने वन नेशन वन इलेक्शन को जनता पर थोपना चाहती। अब भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो हिडन एजेंडा है उनका, वो अब सामने आने लगा है। ये जो भी परिणाम आप देख रहे हैं अभी, ये उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सोच है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, आप लोगों को तो आप बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, आज हम लोग जिस प्रक्रिया में चुनाव कराते हैं, अगर आप हमको बेहतर नहीं लगे तो हमारे पास विकल्प रहता था। और आप पूरी बात सुन लें तो उस विकल्प को किसी न किसी रूप से ख़त्म करना है। और उसके पीछे उनका जवाब क्या है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। आप एक राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं और इस तरह की आप दलील दे रहे हैं। कोई ठोस दलील के साथ में आप सामने आइए। सिर्फ आईवास करने के लिए लोगों की बैठकें होंगी, लोगों का राय लिया जाएगा और निर्णय वही होगा जो उनके मुख्यालय से आएगा। ऐसा होता है तो आप साथ खड़े रहेंगे या नहीं? नहीं, तो समय बताएगा कि हम साथ हैं। वहीं जेएमएम महासचिव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। देश की आज़ादी के बाद पहले भी एक साथ चुनाव कराए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे अलग अलग चुनाव कराने की मजबूरी आन पड़ी। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से न सिर्फ इस पर होने वाला खर्च बचेगा, बल्कि समय और श्रम की भी बचत होगी। आपके सत्ता के मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि एक राज्य में एक बार में इलेक्शन नहीं करा पाते हैं और आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विचार करने लगे हैं। लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, जिस निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, अभी तक कभी इस प्रकार के चुनाव देश में नहीं हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी विवादों में यदि पड़ी और देश में आपातकाल की स्थिति यदि पैदा हुई तो इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के। उन्हें याद करनी चाहिए पहले। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए क्योंकि कई तरह की चीज़ें उन्हें सामने आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और क्या आज़ादी के बाद इस प्रकार के चुनाव नहीं होते थे क्या? कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए
और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा की, जो अलग अलग चुनाव होने लगे। और उसी चीज़ को लेकर के भारत एक सशक्त रूप में उभरे, चुनावी खर्च ज़्यादा नहीं हो, कम अधिक कार्य हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विधायिका संसदीय व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक साथ में चुनाव हो और लोग